हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कॉलम जो है उनको मैच करना है। कॉलम 1 में दे रखा है आपका प्लांट लाइफ साइकिल दे रखी है, कॉलम 2 में प्लांट ग्रुप्स दे रखे हैं। प्लांट लाइफ साइकिल आपकी क्या दे रखी है, ए में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, जहाँ पे आपका जो डोमिनेटिंग जो ग्रुप है वो हैप्लॉन्टिक है, एंड बी में आपका क्या दे रखा है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, सी में हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। देन कॉलम 2 में आपके प्लांट ग्रुप्स दे रखे हैं कि कौन से प्लांट ग्रुप्स के अंदर ये आपकी डिफरेंट टाइप की लाइफ साइकिल जो है वो फॉलो होती है। तो ए में 2 में आपका आ गया, कॉलम 2 में आपका आ गया ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, और जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स हैं, एंड देन वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा एंड क्लामाइडोमोनास है। तो यहाँ पे हमें इनको सही कॉलम में मैच करके हमें सही आंसर मार्क करना है। तो बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट में हमारे पास दे रखे हैं प्लांट लाइफ साइकिल्स, प्लांट लाइफ साइकिल दे रखे हैं इसमें। अब प्लांट लाइफ साइकिल के अंदर क्या होते हैं, दो आपके जो फेजेस आते हैं, दो फेजेस में आते हैं। एक आपका आता है गैमेटोफिटिक फेज, गैमेटोफिटिक फेज आती है, गैमेटोफिटिक फेज आती है, और दूसरी आपकी क्या आती है, सेप्रोफिटिक या स्पोरोफिटिक फेज, यानी कि इसको हम गैमेटोफाइट और इसको स्पोरोफाइट भी कहते हैं। तो अब इसके अगर हम बात करते हैं तो गैमेटोफाइट जो होता है या गैमेटोफिटिक जो फेज होती है, ये फेज आपकी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। ये फेज क्या है, हैप्लॉइड है, और इसको हम एन लिखते हैं। एन का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। एंड अगर स्पोरोफाइटिक फेज की बात करते हैं या स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड को हम लिखते हैं 2n में, डिप्लॉइड को लिखते हैं 2n में, और हैप्लॉइड को लिखते हैं n के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, यहाँ डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। और ये आपका जो गैमेटोफिटिक जो फेज है और सेप्रोफिटिक स्पोरोफिटिक जो फेज है, इसी के अंदर आपका क्या होता है कि जो जिस प्लांट ग्रुप के अंदर जो आपका जो डोमिनेटिंग जो ग्रुप होगा उसी के बेस पे उसकी लाइफ साइकिल बनती है। जैसे आपका गैमेटोफिटिक होगी डोमिनेटिंग फेज उसकी, तो आपका लाइफ साइकिल कैसा होगा, हैप्लॉन्टिक होगा। और अगर स्पोरोफिटिक होगी तो ये आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा। और अगर दोनों ही आपके क्या है, इसमें दोनों ही डोमिनेटिंग है, दोनों ही आपके हैं, तो इसके अंदर हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। अब हमें देखना है कि किस किस प्लांट ग्रुप्स के अंदर ये आपकी इस तरह की लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है। तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे ए की। तो ए में आपका आ जाएगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आ गई। अब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या हुआ कि इसमें आपका जो डोमिनेटिंग जो ग्रुप है वो गैमेटोफाइट होगा। तो गैमेटोफाइट आपका किसके अंदर जाएगा, अगर हम बात करते हैं हैप्लॉइड में, तो इसके अंदर आपका किसमें हैप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होगी, हैप्लॉइड स्पोर से बनेगी इसमें। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, सही मैच की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसके अंदर एग्जाम्पल्स आएंगे। इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है, वॉल्वॉक्स आ जाएगा, वॉल्वॉक्स आ जाएगा। वॉल्वॉक्स के बाद स्पाइरोगायरा आ जाएगा, स्पाइरोगायरा आ जाएगा इसमें। ये सारी क्या है, एल्गीज हैं, ये सारी क्या है, एल्गीज हैं। स्पाइरोगायरा आ जाएगा, एंड क्लामाइडोमोनास है। इसमें तीसरा क्या आ जाएगा, क्लामाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास है। तो यहाँ पे ये सारे क्या आ जाते हैं, ये इसमें लाइफ साइकिल जो कैसी होती है, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो ए का 3 आ गया। अब अगर हम बात करते हैं अपने बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन में जो दे रखी है वो है आपकी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसके साथ जो करेक्शन जो होती है इसमें, वो आपकी होती है सेकंड में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में, जहाँ पे आपका जो स्पोरोफाइट होता है वो आपका डोमिनेटिंग फेज होती है वो लाइफ साइकिल के अंदर। तो एग्जाम्पल्स हमारे इसके अंदर क्या आ गए, इसमें एग्जाम्पल्स आ गए जिम्नोस्पर्म्स, और नंबर कौन सा आ गया इसमें, 2 आ गया। तो यहाँ पे आ गया हमारा जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आ गई, एंजियोस्पर्म्स आ गए। ये प्लांट ग्रुप्स आते हैं जिनके अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, नेक्ड सीड्स प्लांट होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स कैसे होते हैं, नेक्ड
सीड्स होते हैं इसके अंदर। जिम्नो मतलब नेक, स्पर्म मतलब सीड्स। एंजियोस्पर्म की हम बात करते हैं तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और ये जो इनकी अगर हम बात करते हैं वॉलबॉक्स, पायरोगारा और क्लाइडोमोनास, ये किसके हैं? ये सब क्या है? एल्गी हैं। ये हमारी क्या है? एल्गी हैं। अब बात करते हैं इसमें थर्ड ऑप्शन की। तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा वो है सी, और सी में आपका क्या आ जाएगा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। थर्ड में आपका क्या हो जाएगा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। अब इस लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है कि दोनों ही फेजेस मल्टीसेलुलर होती हैं। दोनों फेजेस आपकी क्या आ जाएंगी इसमें? बोथ फेजेस आर मल्टीसेलुलर। बोथ फेजेस आर मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर हैं ये दोनों फेजेस आपकी। एंड इसमें जो अगर हम एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो एग्जांपल जो इसके अंदर आते हैं वो सी के साथ हमारा क्या रह गया? अब वन रह गया। तो वन में आपका क्या आ जाएगा? ब्रायोफाइट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स हैं। एंड दूसरा आपका आता है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स आते हैं। ये दो प्लांट ग्रुप्स जो हैं, ब्रायोफाइट्स हैं जो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है, एंड टेरिडोफाइट्स हैं जिसके अंदर आपके हॉर्न टेल्स और फर्न्स आते हैं। वो दोनों ग्रुप के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी कि दोनों ही गैमेटोफाइट और स्पोरोफिटिक जो होती है वो आपका दोनों ही अपना लाइफ साइकिल जो है वो इक्वली इसमें डोमिनेटिंग होती हैं। तो ये आपका आ गया, ये तीनों आ गई। तो हमारे पास अगर सीक्वेंस की बात करते हैं तो 3, 2 और 1 सीक्वेंस आता है, और 3, 2 और जो 1 सीक्वेंस है वो आपका प्रेजेंट है डी के अंदर। तो हमें जो हमारा सही सीक्वेंस मिल गया वो है डी। तो इसके अलावा हमारी जो बाकी ऑप्शंस हैं वो क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया इसमें। अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं, करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गया डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।